फ्लाइट के अंदर यात्रियों के बीच जमकर मारपीट हुई है। सोशल मीडिया में इस मारपीट का एक वीडियो तेजी के साथ वायरल हो रहा है। और इस वीडियो में पहले तो दो आदमी आपस में बहस करते हुए दिखे, बाद में ये बहस मारपीट में बदल गई, जबकि फ्लाइट स्टाफ लगातार हालात को शांत करने का प्रयास करता हुआ नजर आया। बताया गया कि ये लड़ाई सीट पर बैठने को लेकर शुरू हुई थी। वीडियो में ग्रे जैकेट पहना हुआ आदमी सामने खड़े काली जैकेट वाले लड़के को धमकाता हुआ दिखा। इसके बाद मारपीट शुरू हो गई। मारपीट में ग्रे जैकेट वाले आदमी ने महज कुछ ही मिनट दूसरे लड़के पर थप्पड़ बरसा दिया और घूंसों की बरसात कर दी। वीडियो में कुछ लोग बीच बचाव करने और झगड़ा रोकने के बजाय ग्रे जैकेट वाले आदमी के साथ काली जैकेट वाले लड़के को पीटते हुए दिखे, जबकि काली जैकेट वाला लड़का लगातार अपना बचाव करता हुआ नजर आया। इसी दौरान फ्लाइट में अनाउंसमेंट भी होती रही, लेकिन उससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा और झगड़ा होता रहा। इस बीच कुछ दूसरे यात्री और केबिन क्रू लगातार लड़ाई रोकने की अपील करते हुए नजर आए। वीडियो 27 दिसंबर को बैंकॉक से भारत आ रही फ्लाइट के अंदर का बताया जा रहा है। उधर देश में 26 जनवरी से संशोधन के साथ लिखी गई इतिहास की नई किताबें पढ़ाई जाएंगी। ये जानकारी केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने दी और बताया गया कि गणतंत्र दिवस से नई शिक्षा नीति के तहत सुधार के साथ छपी इतिहास की किताबें बच्चों को दी जाएंगी। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के मुताबिक इतिहास की किताबें नए तथ्यों के साथ होंगी, जिससे भारत के इतिहास को सही तरीके से दुनिया के सामने लाने में मदद मिलेगी। इधर मुंबई के बीएमसी दफ्तर में उद्धव और शिंदे गुट के नेता आपस में भिड़ गए। बताया गया कि इसकी शुरुआत तब हुई जब शिंदे गुट के नेताओं ने शिवसेना के दफ्तर पर कब्जा कर लिया, जिससे उद्धव गुट के नेता नाराज हो गए और उन्होंने बीएमसी दफ्तर में जमकर नारेबाजी की। वहां देखते ही देखते मामला इतना बढ़ गया कि पुलिस को बीच बचाव के लिए आना पड़ा। जिस दफ्तर पर शिंदे गुट ने कब्जा किया वो अब तक शिवसेना के पास था। इधर चीन में रोजाना लाखों कोरोना संक्रमित केसेस सामने आ रहे हैं और हजारों लोगों की मौत की भी खबर मिल रही है। अस्पताल में बेड, दुकानों पर दवाओं और शमशान में जगह की कमी के बाद अब चीन में डॉक्टर्स की भी भारी कमी हो चुकी है, जिसकी वजह से उन डॉक्टरों को भी लगातार काम करना पड़ रहा है जो खुद कोविड पॉजिटिव हैं। बीजिंग के पास तियानजिन शहर से सामने आए एक वीडियो में देखा गया कि अस्पताल में मरीजों की भारी भीड़ है, बेड फुल है और अस्पताल के गलियारे में ही किसी तरह से मरीजों का इलाज किया जा रहा है। शी जिनपिंग का हेल्थ सिस्टम पूरी तरीके से तबाह हो चुका है। हालात ये हैं कि कोरोना मरीजों का इलाज कर रहे डॉक्टर भी खुद संक्रमण का शिकार हैं और लगातार कई घंटे से काम भी कर रहे हैं। इतना ही नहीं, जिन लोगों की कोरोना से मौत हो रही है उनके अंतिम संस्कार के लिए एक हफ्ते की वेटिंग चल रही है। चीन के ज्यादातर शहरों में शमशानों के बाहर लंबी कतार है। आंकड़ों के मुताबिक बीते 20 दिन में 25 करोड़ से ज्यादा लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। बिगड़ते हालात के बीच चीन लगातार अपनी नाकामी पर पर्दा डालने में भी जुटा है। इस बीच खबर है कि सऊदी अरब जल्द ही चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर में बड़ा निवेश करने का ऐलान कर सकता है। अमेरिका को जवाब देने के लिए सऊदी अरब लगातार चीन के साथ नजदीकी बढ़ा रहा है और अब खबर है कि दोनों की दोस्ती का दायरा पाकिस्तान तक पहुंच जाएगा। हालांकि सऊदी अरब की तरफ से अभी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर पर कुछ नहीं कहा गया, लेकिन अगर सऊदी अरब इस प्रोजेक्ट में निवेश पर राजी हुआ तो इसका असर भारत और सऊदी अरब के रिश्तों पर भी पड़ेगा। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर से होकर गुजरता है, इसीलिए भारत हमेशा से इस प्रोजेक्ट का विरोध करता रहा है। दिसंबर में ही शी जिनपिंग सऊदी अरब के दौरे पर गए थे, जहां उनका भव्य स्वागत हुआ था। इसके अलावा लाखों करोड़ डॉलर के सौदों पर मोहर भी लगी।